इधर राजस्थान के कोटा में एक मकान की दीवार में एग्जॉस्ट फैन के लिए बने छेद में एक युवक के फंसने से हड़कंप मच गया। उस पर चोरी के इरादे से मकान में घुसने की कोशिश करने का आरोप लगा और बताया गया कि जिस वक्त वो उस मकान में घुसने की कोशिश कर रहा था उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। घर के सारे दरवाजे बंद थे। फिर उसने दीवार में एग्जॉस्ट फैन के लिए छोड़ी गई जगह से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें फंस गया और जब थोड़ी देर बाद घर वाले लौटे तो उसे दीवार में फंसा देखकर डर गए। उसका आधा शरीर बाहर लटका हुआ था, आधा शरीर कमरे के अंदर था। उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग भी वहां पहुंचे और वहां हंगामा शुरू हो गया। और परिवार ने बताया कि वो लोग खाटू श्याम के दर्शन करने गए हुए थे, लेकिन जब लौटकर उन्होंने ये सब देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस के पहुंचते ही उस लड़के को निकालने की कोशिश शुरू हुई। इस दौरान उससे पूछताछ भी की गई। क्या है? पवन पवन पूरा क्या है? बैरागी। पवन बैरागी। हाँ। एड्रेस क्या है तेरे घर का? दिगोत को ना। दिगोद है क्या? पूछताछ के दौरान पता चला कि वो अकेला नहीं था, उसका एक साथी और था जो घर के बाहर ही रुक गया था और लोगों पर नजर रखने लगा था। तो यहाँ पे चोरी किसके साथ में आया था करने? एक आया था बोरखेड़ा का बंदा है। बोरखेड़ा का बंदा है क्या? मैं बता दूंगा सब। क्या नाम है पहले बता। उसका लालवीर है? लालवीर। क्या नाम है? मैं सब घर पे गए। मैं पूछ रहा हूँ नाम क्या था उसका जो तेरे साथ आया था? लालवीर। है? लालवीर। लालवीर। हाँ। पूरा नाम क्या है? लालवीर राजपूत है वो। लालवीर राजपूत है ना? लेकिन जब वो दीवार में फंस गया तो बाहर खड़ा उसका साथी डर गया और वहां से फरार हो गया और उस दौरान वो लड़का दर्द से कराहता रहा। कुछ देर बाद पुलिस की मौजूदगी में उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई। उसे बाहर निकालने में काफी सावधानी बरतनी पड़ी क्योंकि उसके शरीर का एक हिस्सा दीवार के बाहर लटका हुआ था, दूसरा हिस्सा कमरे के अंदर था। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। और उस दौरान वहां मौजूद लोगों को उस पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। इस सब के बीच उसे निकालने के लिए कुछ लोग कमरे के अंदर गए तो कुछ लोगों ने बाहर से उसे पकड़ा। फिर काफी सावधानी के साथ उसे धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला गया। प्रतापनगर फर्स्ट में चोर को निकालते हुए बाहर निकलते ही उस लड़के ने भी राहत की सांस ली और फिर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन उस घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी को देखकर लोग हैरान हो गए। लोगों ने दावा किया कि वो गाड़ी उसी लड़के की है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया और उस सफेद गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा नजर आया। लोगों ने उस लड़के पर पुलिस से बचने के लिए अपनी गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगाने का आरोप लगा दिया। पुलिस इधर दिखा गाड़ी निकली उसके बाद बड़ी वाली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और वहां पुलिस का स्टिकर लगी वो गाड़ी कहां से आई उसकी जांच में भी जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ने उन लोगों पर अपनी पत्नी से छेड़छाड़ करने और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगाए और पीड़ित व्यक्ति के आरोपों के मुताबिक जब उन्होंने अपनी पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध किया तो उन लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और जान से मारने की भी धमकी दी। वहां मौजूद लोगों ने झगड़ा रोकने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। फिर मौका मिलते ही वहां पिट रहे व्यक्ति ने उन लोगों पर ईंट से हमला कर दिया और उनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज होने का दावा किया। कई मुकदमे चल रहे हैं, 307, 302। किन पे? पिरसों तिवारी पे। बदमाश लोग वो हैं। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। उधर उत्तर प्रदेश के मऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में बम रखे होने की सूचना मिली। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए रेलवे स्टेशन को खाली करवा दिया और स्टेशन पर खड़ी गोरखपुर से मुंबई जाने वाली उस ट्रेन की तलाशी शुरू कर दी और तलाशी के दौरान उस ट्रेन से एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ। जैसे ही पुलिस की टीम उस बैग को घसीटते हुए बाहर निकली वहां हड़कंप मच गया। उसे देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। काशी दादर एक्सप्रेस में कुछ अराजक गतिविधि के संदिग्ध में इसको लाया जा रहा है। उस बैग को पूरी सतर्कता के साथ स्टेशन परिसर के बाहर ले जाया गया और उसकी जांच शुरू की गई। इस दौरान वहां यात्रियों में दहशत का माहौल बना रहा और स्टेशन से भी लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। थोड़ी देर में बम निरोधक दस्ता वहां पहुंच गया, जिसके बाद उस संदिग्ध बैग की जांच शुरू हुई। उस दौरान पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और लोगों को भी वहां से दूर भेज दिया गया, लेकिन दूर खड़े लोग पूरी कार्रवाई को देखते रहे। दूसरी तरफ बम निरोधक दस्ता उस बैग की जांच में जुटा रहा।
लेकिन उस बैग से कुछ सामान के अलावा कोई बम या विस्फोटक नहीं मिला। जांच पूरी होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को रवाना कर दिया गया।